अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। तो फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलने वाली है एक बहुत ही मज़ेदार बात। यस, एक ऐसी बात दोस्तों, मतलब बोलते ना कि हिस्ट्री रिपीट होती है। सो इसी के चलते ये पूरा वीडियो यहाँ पे बेस रहने वाला है। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, क्लीन डिस्क्लेमर है, कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो, सेल करो, इंट्राडे करो, फ्यूचर ऑप्शन करो, राइट। ये एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो है, पर एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50। सो अगर आप लोग यहाँ पे निफ्टी 50 को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी। अगर आखिरी दिन की बात करें फ्राइडे की, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है एंड ये रिकवरी के साथ थोड़ा सा बाजार यहाँ पे पॉजिटिव भी हुआ है। अभी इसका क्या अर्थ है एग्जैक्टली, तो वो भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली मतलब मेन मुद्दे की बात के ऊपर यहाँ पे आना चाहूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि पिछले 10 साल का अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखो तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हम लोग को इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले एंड इस वक्त भी हम लोग को वही इंडिकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। सर एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम लोग आ जाते उसी के ऊपर। सो दोस्तों फिलहाल जो हम लोगों को यहाँ पे तेज़ी जो देखने को यहाँ पे मिलेगी उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंटा क्लॉज रैली। आप सब लोगों को पता है क्रिसमस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड इसके चलते दोस्तों हम लोग को बाजार में, याद रखिए मैं कह रहा हूँ जो सारी बातें ये हिस्ट्री के मुताबिक है कि अगर आप 10 साल का हिस्ट्री निकाल कर देखोगे दोस्तों तो आखिरी मंथ कौन सा होता है, नो डाउट दिसंबर है। एंड दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता रहता है ना दोस्तों, आखिरी हफ्ता, अभी एक हफ्ते में कितने दिन रहते हैं मार्केट के लिए, 5 दिन, सैटरडे संडे तो क्लोज है। सो देखा गया कि वहाँ पे हम लोगों को तेज़ी देखने को मिलती है। ये देखिए ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होने वाला है, इक्वेशन नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी, मार्केट अल्टीमेटली है क्या, प्रोबेबिलिटी ये तो है कि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिली है कि अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखो तो 7 से 8 बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि आखिरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो 5 दिन रहता है, आखिरी हफ्ता रहता है, वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिले एंड उसी के साथ साथ जनवरी जब स्टार्ट होता है उसके पहले 2 दिन, मतलब जो ट्रेडिंग वाली सेशंस रहते हैं वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और ऐसा क्यों है उसके पीछे का कुछ लॉजिकल जवाब भी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे एंड वो इंडिकेशन भी अभी फिट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों यही सारी बातें आर्टिकल में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट यहाँ पे हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है कब, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ दिसंबर, मतलब आखिरी हफ्ता, एंड फर्स्ट 2 डेज ऑफ अ जनवरी। सो ऐसा क्यों, यहाँ पे हम लोग वो भी जानेंगे। ये देखिए जो मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, इन द पास्ट 10 ईयर्स हिस्ट्री के मुताबिक निफ्टी को अगर आप लोग चेक करोगे तो 10 में से कितना बार, 7 बार, मतलब 70% ऐसा हम लोग को देखने को मिला है। मतलब 3 बार ऐसा है, 30 टाइम्स ऐसा देखने को मिला है। जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तेज़ी देखने को नहीं मिली। बट इस चीज़ को, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे होती है दोस्तों, इसको सेंटा क्लॉज रैली के नाम से जाना जाता है। 10 में से 7 बार हुआ है इसीलिए। तो इसके पीछे का भी क्या लॉजिक है, तो चलिए इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। एंड दोस्तों इसके पीछे का सबसे मेन लॉजिक यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, वो रहता है फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन। ये देखा गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो आखिरी के जो दिन रहते हैं, जो साल खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के ओर से पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर आप लोग पहले का फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन देखोगे एंड आखिरी हफ्ते का पार्टिसिपेशन देखने जाओगे दिसंबर का, तो सिग्निफिकेंटली हम लोग को वो कम देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड इसी के चलते हम लोगों को ये जो सेंटा क्लॉज रैली है वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा भी बहुत बार हम लोग को देखने को मिला है कि सेंटा क्लॉज रैली नहीं हुई करके, बट 10 में से 7 बार ऐसा यहाँ पे हुआ है। एंड इसी चीज़ को पकड़कर अगर आप लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा देखने जाओगे, कब का, 24 दिसंबर का, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 दिसंबर को भी क्या हुआ है, नेट सेलिंग ही हुई है। बट कितना, सिर्फ 715 करोड़ की नेट सेलिंग है। एक ज़माने में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा
नेट सेलिंग होता है। एंड आखिरी के समय पे जैसे ही करीब आना शुरू हो जाते हैं दिसंबर के इसमें, तो फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता है। देखिए समझ में आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या है। फॉरेन इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है फिलहाल के माहौल में जो सबसे ज़्यादा बाजार को हैमर करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नेट सेलिंग अगर आप उनके देखोगे तो बहुत बड़े बड़े, इसके चलते बाजार ऊपर उठने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, राइट। डीआईएस बाइंग कर रहे इसीलिए ठीक है, वरना ये मार्केट और 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे हो सकता था। सो यही चीज़ों को चेक करोगे अगर आप लोग फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए दिसंबर अगर पहले के चेक करोगे 2000, उसी के साथ साथ 3,000 3,500 करोड़ के हम लोगों को यहाँ पे नेट सेलिंग्स देखने को मिल रही है। ये देखिए अभी जैसे हम लोग ये आखिरी चरण के ऊपर आना शुरू करेंगे, धीमे धीमे इनका पार्टिसिपेशन कम होना शुरू होता है। देखो 800 करोड़ का नेट सेलिंग, दिसंबर सिर्फ 250 करोड़ का नेट सेलिंग। देन 24 दिसंबर के दिन भी अगर आप लोग देखे थे यहाँ पे, मतलब उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद से फ्राइडे के दिन भी ऐसा होगा कि भले बाजार में प्रेशर हो बट फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होगा नेट सेलिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, रिकवरी आ सकती है। एंड वैसा ही हम लोग को बाजार में अभी देखने को यहाँ पे मिला है। हालांकि इसको पकड़कर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है करके, बट ये भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है नेट परचेज एंड ग्रॉस परचेज एंड सेल का, वो भी हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, राइट। इसके पहले देखो 6-6 हज़ार, और इसका तो हम लोग को आधा आधा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे ये माना जाता है यहाँ पे कि सेंटा क्लॉज रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड ये जो पार्टिसिपेशन अभी देख रहे हो आप लोग जैसे कम है फॉरेन इन्वेस्टर का, नेट सेलिंग की भी कम यहाँ पे हुई है, तो इसके चलते आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये ऐसा ही होता रहा, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री रिपीट होती है, तो आने वाले 5 दिन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर से होने वाला दबाव का पार्टिसिपेशन कम रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ही इग्नोर हो गया, क्योंकि बाजार में तो अनगिनत रीज़न रहते हैं प्लस माइनस के, तो वो भी हम लोगों ने देखना है। अगर विदेश से कोई न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल किसी विदेश की बड़ी कंट्री में लॉकडाउन लग जाते हैं, वहाँ पे ओमिक्रॉन का खतरा बहुत बढ़ रहा है, तो मार्केट इन चीज़ों को इतना महत्व नहीं देगा, वो भी चीज़ों को देखा जाएगा। बट अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, जैसे बोलते हैं ना समुद्र अगर शांत रहे और कोई एक्टिविटी ना हो, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जैसे पहले हम लोग को देखने को मिल रहा था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, वैसे अगर हम लोगों को देखने को मिला, तो बाजार को एक थोड़ा सा राहत वाली साहस ज़रूर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकती है। सो इसी को दोस्तों यहाँ पे सेंटा क्लॉज के रैली के नाम से यहाँ पे माना जाता है, देखा जाता है। एंड मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, 10 में से 7 बार हुआ है, 10 में से 10 बार नहीं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इसको कंफर्मेशन की ओर से मत ले लेना, बट येस प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो एवरेज सक्सेस रेशो है वो हम लोग को हायर देखने को मिल रहा है फेलियर के कंपैरिजन में। और दोस्तों यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मैंने आपको आसान भाषा में बता दी कि एफआईएस की एक्टिविटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़, सेंटा क्लॉज रैली, ये देखो ये इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है सेंटा क्लॉज रैली पीरियड जो रहता है यहाँ पे, इस पर ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्वेशन है कि मतलब ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे। और ऐसे पिछले 7 सेशन में भी आप लोग अगर आप चेक करोगे, मतलब हम लोग ईयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोगों को वैसा ही यहाँ पे चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी, सो ये देखना एक बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाली। देखिए हम लोगों को कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। इसके पहले कभी आपने सुना था ये सेंटा क्लॉज रैली करके, तो यस अगर आपने ये फर्स्ट टाइम सुना है तो नोट करके रख लेना, मतलब अगले साल भी काम आएगा, क्योंकि चीज़ें तो रिपीट होती है, जैसे नंबर रिपीट होता है, अगला साल भी ख़त्म कभी ना कभी होगा, तभी भी आखिरी दिसंबर का हफ्ता आएगा, तभी वापस ऑब्जर्व कर लेना। अभी आने वाले 5 दिन आप लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहे हैं, कितनी नई बात सीखने को मिल रही है, राइट। सो ज़रूर इसके ऊपर ऑब्जर्व कर लेना, सीखने की कोशिश यहाँ पे कर लेना, देख लेते सेंटा क्लॉज रैली का जलवा चलता है या नहीं, हिस्ट्री में तो चले आए तो हिस्ट्री रिपीट होती है या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर भी चाहो तो कर सकते हो। सो इसका अर्थ ये नहीं है कि खराब स्टॉक को पिक कर ले, मैं अगेन कह रहा हूँ ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। इससे अच्छा अच्छे स्टॉक को पकड़ लो, गलत हो गए तो एटलीस्ट बच तो जाओगे। खराब स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना, ये सबसे मतलब सुसाइडियल डिसीजन रहेगा कि चलो खराब स्टॉक, खराब मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा पीटे बट वो खराब है तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करते वक्त अगर फंस गए, क्योंकि जैसे कहा 10 में से 7 बार हुआ है, 10 में से 10 बार नहीं, तो फिर मतलब बैंड बच सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर कोई भी चीज़ अगर करनी है, रिस्क भी लेनी है, तो सोच समझ कर लो, लॉजिकल लो, कि एटलीस्ट आपको अगर आप गलत भी गए तो फंसोगे नहीं। मतलब अच्छे स्टॉक में अगर कोई करना ही है तो सोच समझ कर करो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।